81 से। ठीक, 81 हमारे पास क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी में वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, हमारे पास 12 लीटर है, इसमें 7% लवण है, कितना है 7% लवण है, और उसमें से कहा जा रहा है कि 4 लीटर जो है सो उड़ा दिया जाता है। तो 12 में से 4 अगर उड़ा देते हैं बाबू, तो 12 में से 4 उड़ा देंगे तो कितना हो गया 8, और इसको सॉल्व कर देते हैं तो 4 दिया, 12 और 4 गुना 8 हो गया 70, 21 बटे का कितना हो गया 2 हो गया। 21 बटे का 2 जो कि हमारे पास 10.5, इसको सॉल्व करेंगे 10.5 हमारे पास आंसर हो गया सर। आंसर नंबर क्या हो गया ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 50% अम्ल लिए 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल का सांद्रण 3% रह जाए। देखिए हमारे पास पता है कि एक मिश्रण है बाबू, इसमें 9 लीटर टोटल लगा हुआ है, जिसमें 50% हमारे क्या है अम्ल है और 50 लीटर पानी है। तो 50 लीटर का मतलब आधा होता है 1/2, जो 9 लीटर है उसमें 4.5 लीटर हो गया और ये 4.5 लीटर। अब हमारे पास चलते हैं इसमें, तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि असांद्रण में 30% अम्ल हो जाए। तो पानी मिलाना तो एक अम्ल हो गया, एक पानी हो गया, तो पानी मिलाएंगे तो 30% अम्ल हो जाएगा, तो 70% बाकी रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तब यहाँ से करेंगे 3 से 15 2 45 1.5 और 15 7 75 होता 4.5 प्लस x बराबर 15 7 75 से 105 हो गया, 105 हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, इसमें घटा देंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 6, हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 83 नंबर, कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% हो जाए। तो 300 ग्राम का एक चीनी का घोल है, 300 ग्राम हमारे पास, इसमें बोला जा रहा है कि 40% चीनी है, तो 40% इसका पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो 40% 4 × 12 120 ग्राम हो गया, ये चीनी हो गया, शुगर हो गया, और पानी हमारे पास कितना हो गया बाबू, तो 120 घटा देंगे तो 180 हो जाएगा, 180। अब इसमें हमसे मिलाने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो कितना चीनी मिलाई जाए 50% हो जाएगा। तो चीनी मिलाने के बाद हो रही तो x मिला दिए, 50% का मतलब कितना 1/1 हो गया, तो 1 हो गया। तब यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको सॉल्यूशन करना कि दोनों का डिफरेंस जो है वही हमारा आंसर हो गया, 60 20 80 हो गया, कितना हो गया 60। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 60, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत। तो फिर वही चीज करना है, 3 लीटर है बाबू, इसमें 40% है तो 40 लिख दीजिए, और 1 लीटर पानी अलग से मिला दिए तो नया घोल कितना हो गया 4 लीटर। अब इसको काट देते हैं हम लोग, कितना हो गया 10 और 10 दिया कितना हो गया 30। तो हमारे पास 30% आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, कितना हो जाएगा 30%, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कहता है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके 2 लीटर उड़ा दिया गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि 12 लीटर है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि 4% चीनी है, कितना है 4% चीनी है, तो इसको हम लोग 4 लगा दिए। अब उसमें से क्या कर रहा है कि उसको घोल को उड़ा दिया 2 लीटर, तो 2 लीटर उड़ जाएगा। तो हमारे पास पहले 12 था, 12 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 पचे 10 किया, इसको काटते नहीं है बाबू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर चुन कितना हो गया 48 हो गया, एक अंक बाद लगा दीजिए तो 4 पॉइंट कितना हो गया 8, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40% एल्कोहल में 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, फिर कह रहा है कि पहले 5 है, इसमें 40% है, अब 1 लीटर और अलग से मिला दिया तो 4 और 1 कितना हो गया, अरे 5 और 1 कितना हो गया 6। अब 6 से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 20 बच्चे कितना हो गया 100, 100 बटे का 3 हो गया, तो 33.1 बटे का 3% हमारे पास हो गया, 33.1 बटे का 3%, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 50% एल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम शेविंग लोशन कितना पानी मिलाया जाए। तो अब हमारे पास फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम में 50% हमारे पास है, तो 9 ग्राम को 50% का मतलब क्या था आधा, तो 4.5 हो गया, 4.5 एक में हो गया पानी, एक लोशन हो गया और एक पानी हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि लोशन कितना ग्राम
अच्छा, लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल 30% हो जाए। अब कितना परसेंट पानी मिलाया जाए। इसमें अल्कोहल है तो हम लोग x मिला देंगे कि अल्कोहल 30% हो जाए तो अल्कोहल 30 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 70, ये 0 कट गया। अब यहाँ से चलेंगे 15 या 45, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है पीछे। 15 7 75 हो गया। 4.5 प्लस x बराबर हो गया कितना 105 हो गया 10.5। इसमें अगर घटा देते हैं तो x बराबर कितना हो गया 6। ये रिपीट क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 6C पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोना तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु से पानी भरा हुआ है, 80 ग्राम सोना है। अब इसमें कहता है सोना प्लस चांदी जो है, तो सोना और चांदी जो होता है, तो सोना और चांदी दोनों का मिश्रण जो हमारे पास रखा हुआ है वो 50 ग्राम है। सोना और चांदी का मिश्रण कितना है 50 ग्राम है। अब इसमें हमसे बोला जा रहा है कि 80% जो है, तो भार के रूप में 80% सोना है, तो 80% सोना है तो 50 ग्राम का 80% सोना पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 8 × 40, यानी कि हमारे पास सोना कितना है वो तो 40 है। अब हमारे पास चांदी कितना बच जाएगा, तो चांदी हमारे पास 10 बच जाएगा। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि धातु कितना मिला सोना में और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो सोना कितना मिलाया जाए हमको नहीं मालूम है, तो 95% सोना हो जाएगा तो 5% क्या हो जाएगा आपके पास चांदी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 दूना कितना हो गया 10, और 2 से गुना कर लेते हैं 40 प्लस x बराबर हो गया 5 दूना 10 और 9 दूना 18 19 190, यानी कि x = 40 कटा देंगे कितना हो गया 150। तो कितना हो गया 150 ग्राम हम लोग इसमें मिला देंगे, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है क्या कि सोना के साथ सोने के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं। तो कहता है घटा हुआ मूल्य। अच्छा, सेब के मूल्य में 25% कमी है बाबू, कितना है तो 25% कमी है। पिछला वीडियो में देख सकते हैं क्वेश्चन बनाया हुआ है। 25% कमी होने पर 240 रुपया है। कितना है 240 रुपया है। और कितना केजी हम लोग कम अधिक खरीद सकते हैं, तो 2 kg है। तो देखिए इसका सबको यूनिट देख लीजिए आप लोग, 1 kg है, 1 रुपया है, 1 परसेंटेज है। इसमें हम लोग को करना क्या चीज़ है, सबसे पहले 25% कम है तो इसको 75/100 लिख लीजिए, x लगा दीजिए समझने के लिए। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 3x बटेगा क्या हो गया 4। पहले हमारा रेट कितना था 3 था और 4 था, और कमी होने के बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमारे पास पहले कितना पैसा था 240 रुपया, तो हम लोग कैसे खरीद रहे थे 3x में। अब कहता है कि 2 kg कम या वृद्धि हो गया, ये कह रहा है 2 kg कम या अधिक किताब, तो मेरे पास कितना का अंतर है बाबू 1 का। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 चौका कितना हो गया 24, यानी कि कितना हो गया 40। x = कितना हमारे पास हो गया कितना 40, तो हमारे पास कितना हो गया 40 रुपये हो गया। तो प्रारंभिक रेट कितना हो गया हमारे पास 40। अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है घटा हुआ मूल्य कितना है, घटा हुआ मूल्य कितना है। तो घटने के बाद कितना हो गया 3x/4 है, तो हम लोग 40 गुने का 3 बटे का क्या करेंगे 4, और 10 दिया कितना हो गया 30। तो हम लोग का घटा हुआ मूल्य कितना है 30 रुपया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है क्या कि यदि मिटाने की रबड़ के भाव में 25% कमी हुई तो कोई व्यक्ति 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये प्रति रबड़ की संख्या कितनी होगी। चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, मेरे पास 25% कमी हो गया, तो 25% हम लोग कमी करेंगे। कितने रबड़ अधिक कम बेसी खरीदा जा रहा है 2 पीस, तो 2 पीस कमी और वृद्धि हो गया। रुपया हम लोग का कितना लग रहा था 1 रुपया, रुपया में बात रहा था। फिर 25% कमी है तो हम लोग लिख देंगे 75 बटे का कितना हो गया 100, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 3x/4 हो गया कमी होने पर, यानी 4 से घट के कितना हो गया 3 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा था टोटल कितना रुपया था 1, तो मेरे पास कितना है ऊपर वाला हमेशा 3 के साथ x वाला को लिखना है। जितना अधिक या कमी हो गया पीस ऊपर लिखे, दोनों का डिफरेंस को नीचे लिख देंगे। और हमारे पास बन गया यहाँ से कितना 1 = 3 दूना 6x हो गया, तो 6x यानी कि x = कितना हो गया 1/6। हमारे पास कितना हो गया 1/6। तो इसमें जो हमसे पूछा गया कि एक रबड़ प्रति संख्या कितना, तो 1 रुपया में कितना पीस खरीदेंगे 6 पीस, तो 1 रुपया में कितना पीस हो गया बाबू 6 पीस। तो इस टाइप से आपके पास ऑप्शन नंबर कितना पे है बी पे है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/30% कमी होने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीद पाता है। तो कहता है घटने से पहले मूल्य कितना था। तो 1 रुपया में, अब 1 रुपए की बात कर रही है, अब 4 वस्तु, तो यहाँ पे 4 वस्तु अधिक या कम हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास हो गया। यहाँ हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि अब इसको पूर्णांक में कटने वाला तो है नहीं, तो हमारे पास कमी का 33 दिया 99 और कितना हो गया 100, और 100 बटे का हमारे पास कितना हो गया 300। अगर यहाँ से 2 0 काट लेते हैं तो 3 में से कमी कहा तो घटा के लिख देना है, तो कितना हो जाएगा 2x बटे का 3। इस चीज को, इस टर्म को हमेशा ध्यान से देखना है। आगे चलेंगे, कितना है 1 रुपया की बात हो रही थी, मेरे पास कितना होगा 2x है। आगे नेक्स्ट चलेंगे, वस्तु कितना कम वृद्धि कर रहा था 4, और मेरे पास डिफरेंसेस कितना का 1 का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गुना करेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया 8x, और यानी कि x का मान कितना हो गया 1 बटे का है, यानी कि 1 रुपया में कितना हमारे पास हो जाएगा 8। तो 1 रुपये में हमारे पास कितने हो जाएंगे 8 वस्तु के खरीदे जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं और अभ्यर्थी 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक। तो देखिए हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि LHS RHS देखना है, या तो दोनों तरफ पास कीजिए या तो दोनों तरफ फेल। तो हम लोग को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लेना है जब भी परीक्षा में पास फेल का हो। तो हमारे पास बोला गया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। तो पास हो गए सर, जब हम 35% लाते हैं तो पास हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास अंक में बोला जा रहा है 40 अंक मिले, तो 40 अंक तो मिला सर, उसके बावजूद भी हम फेल हो रहे हैं, लेकिन पास होने के लिए हमको क्या चाहिए 30 अंक और अधिक चाहिए होगा, तो 30 अंक हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब 30 अंक हमको मिल जाता है तो हम पास हो जाते हैं, और दोनों तरफ पास हो गया। तो 40 और 30 कितना हो गया 70, और 70 का तुलना 35 से कर दीजिए, अब गुना में 100 लगा दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 35 दूना 70, यानी कि पूर्णांक कितना का था होगा 200 का पूर्णांक था हमारे पास। कितना था 200 का, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, अब पास होने के लिए कितना चाहिए हमको 40% चाहिए था, यहाँ से हम पास हो जाते हैं कोई भी एग्जाम का। मार्क्स सेटअप किया हुआ 40%। एक विद्यार्थी कहता है 150 अंक प्राप्त करता है, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि सर 185 लाया और वो फेल हो रहा था 15 अंक से, तो रिक्वेस्ट करने पर उसको 15 मिल जाता है, तो क्या हो गया ये भी पास हो गया अगर दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर LHS RHS 15 जोड़ देते हैं 0, 8 1 9 और 1 10 हो गया, और कितना हो गया 2। तो 200 कितना से तुलना कर देंगे 40 से, क्योंकि ये अंक में 200 बोल रहा है पास और ये परसेंटेज में है, तो दोनों को तुलनात्मक कर देंगे, गुना में 100 लगाएंगे, तो 4 5 20 हो गया। हमारे पास कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था 500 नंबर का, पूर्ण कितना था 500। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्णांक प्रतिशत 35 और 40 है, यानी कि गर्ल्स और बॉय का है। तो गर्ल्स है बाबू और इधर बॉय है, एक 35% में पास हो रही थी, एक 40% में पास हो रहा था। 35 और 40% पूर्णांक है उसका। कहता है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंक से फेल हो गया। कौन? लड़का। तो लड़का क्या रहा है क्या क्वेश्चन में कि 483 अंक लाया, कितना 483 अंक लाया, तो लाने के बाद ही पास नहीं हुआ, कितना अंक से फेल हो रहा था 117, उसको ग्रेस मार्क्स 117 दे दिया गया। अब ये भी सब क्या है पास है, ये बॉय के कंडीशन में हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है तो लड़की को न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितना चाहिए लड़की को पास होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग तुलनात्मक कर लेते हैं, तो 7 3 10 और यहाँ पे बच गया 8 1 9 और 1 10 4 1 5 और 1 6, यानी कि टोटल हमको 600 नंबर चाहिए था बॉय को पास होने के लिए। तो बॉय को पास होने के लिए कितना चाहिए था वो 600, तो मेरे पास परसेंटेज में कितना था 40, और निकालना है गर्ल्स का तो गुना में लगा दीजिएगा 35 35, यानी परसेंटेज कट जाते हैं, रेशियो फॉरवर्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ से काट लेंगे 15 चौका 60, अब 15 से इसको अगर गुना कर लेते हैं तो 15 5 75 5 7 और 15 दिया 45 और 7 45 5 50 और कितना हो गया 52 हो गया, यानी कि लड़की लोग को पास होने के लिए कितना चाहिए था 525 नंबर चाहिए था। कितना हो गया 15 5 75 5 7 और 15 दिया 45 45 और
7 है ना 45 और 5 50 और 2 52, 552 नंबर हमको चाहिए था जो ऑप्शन नंबर ई पर है। आपके आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी का अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। एक 60% करता है ए और बी, अब हमारे पास दो हैं, कौन कौन है, ए और बी है। जो हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं, 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं, 30% अंक प्राप्त, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। अब इनके प्राप्तांकों का योग 783 यानी कि जोड़ने पर 783 अंक लाए, तो हमको जोड़ने पर कितना आ गया बाबू 90, और गुने का 100 लगा देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा 10। 9 से काटेंगे 9 8 72 हो गया, और 9 8 72, 7 और 2 और फिर 9 8 72 हो जाएगा, और 700 कितना हमारे पास है 783 हो गया, ठीक है, और 6 3 9 हो गया, 9 अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो 9 8 72, 9 8 72 और 9 8 फिर 72 हो जाएगा, 9 8 72, तो 6 2 8 9 7 63, 9 7 63 हो गया, 800 कितना हो गया 70, हमारे पास कितना हो गया 870, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी परीक्षा में 5% आयोग घोषित हो गए, तो हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं। तो 100% अगर है बाबू तो 5% आयोग घोषित हो गए, तो 5% आयोग घोषित हो गए, तो 95% हमारे पास कितना थे, योग्य थे। अब 95 में हमारे पास क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है कि 85% सामान्य वर्ग के थे, यानी 85 जब हमारे पास सामान्य वर्ग के थे तो 15% क्या थे, अन्य वर्ग के थे। अन्य वर्ग के कितना थे 15%, और जो कि अन्य वर्ग का संख्या दिया हुआ 4275, 4275 जो इसके इक्विवेलेंट है। तो हम लोग के पास क्या करना है, यहाँ 100% तक पहुँचना है। तो 100% तक पहुँचने के लिए पहले क्या करेंगे, कंपेयर लगाते हैं, 4275 पहले 15% लगाए गुने का 100, तो 100% पर बनता है, यहाँ पहुँचे। अब 95 से ऊपर जाना है तो फिर नीचे लगा दीजिए 95, अब गुने में क्या लगा देंगे 100। अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेते हैं, तो 15 से काटते हैं तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 10 40 12, 175 हो गया, 15 25 15 8 20 से होता है, 8 बार में जाएंगे 120 हो जाएगा 7, और 15 25 75 5 बार में कट गया। अब 95 से अगर काटते हैं तो 9 या 27 यानी 3 बार में कट जा रहा है, यानी कि हमारे पास आंसर कितना हो गया, आपके पास 3 पर 30,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपके पास ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, अब 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 30% प्राप्त किए, अब 5 अंक से फेल हो रहा था तो उसको 5 अंक दे दिए बाबू, अब ये क्या हो गया, पास हो गए हम लोग, क्या हो गया, पास हो गया। फिर आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि एक अन्य विषय में 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक ले आया। तो 40% अगला क्या किया कि 40% लाया और 10 अंक अधिक ले आया, तो उसको 10 अंक माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पास पास होगा। यानी कहने का मतलब कि एक लड़का पासिंग के लिए 5 अंक पीछे था तो उसको पास कर दिया, और एक लड़का पासिंग से 10 नंबर ज्यादा था तो उसको हम लोग घटा के कम कर दिए, और दोनों को क्या करिए, कंप्रेस करके दोनों को पास पास में ले आए। अब यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो यहाँ से एक लॉजिक याद रखना, परसेंट ऑलवेज घटता है, और यहाँ पे देखेंगे सेम साइन घटेगा और डिफरेंट साइन जुड़ता है। अगर अधिक अधिक रहेगा तो घटा दीजिए, कम कम रहेगा तो घटा दीजिए, अधिक और ज्यादा रहता है तो जोड़ देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं डिफरेंट साइन हो गया, तो 15 और 10 कितना, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हम लोग लिख लेते हैं। अब परसेंटेज ऑलवेज घटता है किसी भी कंडीशन में, तो दोनों का कितना हो गया 10 और गुने का कितना हो गया 100, तो यहाँ से काट लेंगे तो कितना मेरे पास हो गया 150, कितना हो गया 150, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। अब 30% हम लोग पाए और 108 अंक से फेल हो रहा था, तो इसको पास करने के लिए 108 अंक दे दिया गया। आगे क्वेश्चन में बोला जाता है दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किया और वह 24 अंक अधिक ले आया। तो दूसरा विद्यार्थी क्या किया, 52% लाया और 24 अंक अधिक लाया, तो इसको 24 अंक घटा लेते हैं और दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो यहाँ भी डिफरेंट साइन है, इसको जोड़ लेंगे। 8 4 12 के कितना हो गया 2, और यहाँ हो गया 2
8 4 12 के 2 2 और 1 3 हो गया, 1 132 हो गया। अब परसेंटेज ऑलवेज घटता है, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाता है। अब गुने में 100। देखिए अब ये काटने का एक रूल भी होता है, हर जगह शॉर्ट होता है, सोल्यूशन सीखना होगा। जब फर्स्ट और लास्ट का योग अगर बीच में होता है बाबू, तो वो 11 से कट जाती है, हमेशा 11 का मल्टीपल में होता है। जैसे अगर इसको 11 से काटते हैं तो 12 बार में कट जाएगा, और नीचे 2 बार में कट गया, 2 से काटेंगे कितना 6 बार, और हमारे पास पूर्णांक कितना हो गया 600, हमारे पास 600 हो गया। तो अब पता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए। अभी तो ये हम लोग पूर्णांक ले आए, 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। अब पास होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो पास होने के लिए चाहिए, देखिए ये पास होने के लिए चाहिए और ये पास होने के लिए चाहिए। तो 600 के बाद या तो ये सब सेट कर दीजिए या यहाँ सेट कर देते हैं, तो हम लोग का पास हो जाएगा। तो पहले यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 600 गुने का 30% इसको निकाल देना है, और प्लस में 108 डाल देना होगा। तो यहाँ से हमारे पास पासिंग मार्क्स निकलेगा, परसेंटेज नहीं निकलेगा। तो यहाँ से 2 जीरो करेंगे, 76 या 18 180 हो गया, 180 108 अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो गया 8 8 2। तो यानी कि 288 अंक मार्क्स अगर लाते हैं हम लोग तो पास होते हैं, क्या करते हैं पास। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 288 चाहिए, कितना में चाहिए 600 में, अब गुने का क्या चाहिए 100। यहाँ से काट दीजिए, 6 से इसको भागा दे देते, या तो डायरेक्ट आप इसमें जब भी रहता है तो पूर्णांक 0 रहता है तो डायरेक्ट नंबर से भाग दीजिए। तो 6 चौका 24 हो गया, अब 8 6 कितना हो गया 48, यानी कि 48% आपके पास होना चाहिए सर पास होने के लिए। कितना मार्क्स होना चाहिए 48%, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है क्या चीज, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे और 178 अंक लाए और 22 अंकों से फेल हो गए। अब 40% हमको चाहिए था सर पास होने के लिए, लेकिन हम लाए 178 और 22 अंक से फेल हो रहे थे, तो 22 अंक रिक्वेस्ट करके सर से ले लिया गया, पास हो गया हम लोग। तो दोनों तरफ LHS RHS हो गया पास में, तो अभी दोनों को जोड़ लेते 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 10, और यहाँ कितना हो गया 200 और कितना में 40 है, अब गुने का क्या लगा देंगे 100, यहाँ से 1 0 कट गया, 4 5 20 हो गया 500। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या हो गया 500 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और वह 4 विषय में से 3 विषय में 81 66 और 61 अंक मिले हैं, तो चौथे विषय में से कितना परसेंट मिला। तो देखिए एक कमल का परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किया था, ओवरऑल कितना प्राप्त किया था बाबू 70% पूरा परीक्षा में। उसमें से 4 का उसको पता था, 81% लाया, 66%, 81% हो गया प्लस 66% हो गया, प्लस हमारे पास कितना हो गया 61% हो गया, 61%, अब प्लस 61% और चौथा विषय में कितना परसेंट लाया हमको मालूम नहीं है। 4 विषय था, तो परसेंटेज में हम लोग एक चीज देखते हैं कि परसेंटेज जब भी होता है तो 100 में चलते हैं हम लोग, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम हुआ होगा इसका एक सब्जेक्ट, 81 नंबर ले आए तब 81% हो गया। ये भी 100 नंबर का था, तो 4 पेपर हुआ था, कितना हुआ 4 पेपर का, यानी कि 400 नंबर हो गया टोटल। ये 100 नंबर, ये 100 नंबर 200 300 400, तो 400 नंबर में हम लोग कितना ले आए थे 70%। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इसमें कितना परसेंट, कितना नंबर हो गया टोटल नंबर ऑफ 400, तो 400 का 70% हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज के साथ 2 जीरो खत्म हो गया, 7 चौक 28, कितना नंबर आया था 280 नंबर हमको टोटल लाना था 4 सब्जेक्ट में, और 280 में से हम लोग लाए कितना, तो पहले हम लोग यहाँ लाए थे 81 प्लस 66 प्लस 61, अब प्लस क्या आ गया 1। अब परसेंटेज कट गया क्योंकि हम लोग 100 सब्जेक्ट मान लिए थे, तो अब ये हमारे नंबर में आ गए, वो परसेंटाइल था ये नंबर आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8 और 6 2 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 12 8 20 हो गया 208 प्लस 1। हमको लाना कितना था 280, हमारे पास आया कितना 208, तो चौथा सब्जेक्ट में हमारे पास कितना लाना रह गया, तो 2, यहाँ बच गया 7 हो गया 72, यानी कि कितना हो गया 72। अब ये अंक हो गया 72, अब परसेंटेज में अगर चलते हैं तो ये परसेंटेज में भी हमारे पास कितना हो गया, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 बोल रहा था, तो यही हमारा परसेंटेज के रूप में भी रखा जाता है। तो 72% हम लोग को चाहिए था चौथा सब्जेक्ट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियों और 1100 लड़के बैठे हैं। अब यहाँ पे चलेंगे सर, 900 लड़की है, गर्ल्स लोग हैं कितना 900, और बॉय हमारे पास कितना है 1100 है, 1100 बॉय हैं। अब कहता है 40% लड़कियाँ और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। 40% क्या है लड़कियाँ, तो 40% हो गया इसका, 40% हम लोग निकाल लेंगे,
तो 40% लड़कियां और 900 थे, तो 900 में 40% लड़कियां थे और 1100 का हम लोग निकालेंगे तो 40% और 50% जो है सो लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कहता प्रतिशत में अनुत्तीर्ण और 50% पास। तो सर जी देखिए यहाँ पे हमने पास क्वेश्चन में दे रखा है पास और हमसे पूछा जा रहा है फेल। तो जब फेल पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग पास जब 40% हो सकते हैं तो फेल कितना होगा होगा, तो 60% फेल हो गया। और यहाँ से भी अगर हमसे देखा जाए तो 50% पास है तो 50% क्या है, फेल है, तो यहाँ पे हम लोग 50% ही रहने देंगे। अब ये हमारे पास क्या हो गया, फेल का तुलना करेंगे। अब ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गए यहाँ से, 9 6 54 540 अंक ये लाया और 11 5 55 550 यहाँ से है। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है कितना 0 और यहाँ से 5 4 9 हो गया और 5 5 10 हो गया 1090। अब 1090 फेल हुए आउट ऑफ कितना में, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ दिए हुए थे कितना 1100 और 900 कितना हो गया 2000, यानी टोटल हमारे पास कितने थे 2000। इसको 2000 से तुलना कर दीजिए और गुना में 100 लगा देते हैं तो हमारे पास क्या हो गया 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ से अगर काटते तो 5 दूना 10 4 दूना 8 और 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 54.5% हमारे पास हो गया। कितना हो गया 55.4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में। 60% क्या चीज हो गया, यहाँ पे हम लोग 60% जो है सो अंग्रेजी में और 70% गणित में हो गया, इंग्लिश में हो गया और मैथ में 70% की बात हो रही थी। 70% गणित में उत्तीर्ण हुए और यदि कहता है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो कहता है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में यानी कि इंग्लिश या मैथ में कहता है अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फेल का बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे दोनों जगह पास बात किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है पास का। तो दोनों जगह फेल हुए तो हमसे बोला गया कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यानी कि दोनों विषय में हमारे पास पास कितना था 2500, तो 2500 हमारे पास संख्या आ गया 2500 थे दोनों में पास, दोनों में पास कितने संख्या थे 2500, तो कहता है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। अब हमारे पास 2500 दोनों विषय में पास थे और यहाँ पे फेल है ये पास है, तो पहले इसको हम लोग के क्या करना होगा पास में लेना होगा, तो 60% हो गया और प्लस 70% माइनस यहाँ क्या हो गया 80%, यानी कि 20% फेल है तो 80% पास है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको घटा लेते सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ से, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 70 10 यहाँ पे बच जा रहा है माइनस 10 यहाँ कितना हो गया 50%, कितना हो गया 50%। तो हम लोग इसका 50% निकाल देंगे, तो 2500 बटे का क्या करेंगे 50 और गुने का क्या लगा देंगे 100, यहाँ से 1 0 खत्म 5 दूना 10 हो गया 25 दूना कितना हो गया 50 और यानी कि 0 हो गया। हमारे पास कितना आंसर हो गया 5000। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर है, टोटल कितने थे 5000। आगे नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट करता है काम यूनियन इंटरसेक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, तो 100 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% जो है सो इंग्लिश में, 42% क्या है मैथ में, तो 42% मैथ में और 52% जो है सो अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि दोनों फेल है और दोनों विषय में हमारे पास 17% फेल है और दोनों विषय में मैथ और इंग्लिश में भी फेल है, यानी कि पूरा जो ये सीरीज दिया हुआ है ये फेल का दे रखा है, इसका दे रखा है फेल का 17%। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, यदि दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। अब देखिए यहाँ सब फेल का कहा चल रहा है और हमारे पास 46 क्या है सर पास है, 46 हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में क्या है पास है। तो 46% क्या है 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें हम इसमें एक हम मेथड बताते हैं यूनियन इंटरसेक्शन रूल काम करता है। यूनियन इंटरसेक्शन के तहत क्या होता है सिंगल सब्जेक्ट को हमेशा जोड़ा जाता है और कॉमन सब्जेक्ट को हमेशा उसमें माइनस कर लिया जाता है, तो हमारे पास निकल जाते हैं कॉमन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे पास दिया हुआ है, यहाँ पे फेल का बात किया जा रहा है,
तो सबसे पहले जब यहाँ पास है यहाँ फेल है तो इसको हमको सबको या तो पास करना पड़ेगा, तो दोनों समीकरण से बनता है। आप फेल से बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा, पास से भी बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फेल से ही लेके चलते हैं, तो सिंगल सिंगल को जोड़ते हैं और कॉमन को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये यूनियन इंटरसेक्शन रूल से हम लोग करते हैं। अब यहाँ से चलेंगे, पहले जोड़ लेते हैं, 2 2 कितना हो गया 4 और 5 कितना हो गया 9, और यहाँ 17 घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से गया कितना हो गया 7, यानी 77% लोग फेल थे। ये क्या निकल गया हुआ, फेल निकल गया है। तो हमारे पास जब 100 में 77% फेल है तो पास हमारे पास कितना है, तो पास हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पास है इसमें 100 में से घटा देंगे तो 7 3 10 हो गया, 9 7 और 2 9 हो गया, 23% हमारे पास कितना है, पास है। और हमारे पास पास की संख्या पहले कितना संख्या दिया था स्टूडेंट, 46, और मेरे पास कितना हो गया 23, और गुना में क्या लगा देंगे 100। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल निकल जाएंगे 23 दूना 46, यानी कि हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, 200 थे। कितने, तो पूरा टोटल स्टूडेंट 200 थे, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान, यानी कि 72% जो है हमारे पास 72% जीव विज्ञान में, यानी कि बायोलॉजी हो गया, तो 72% बायोलॉजी जीव विज्ञान तथा 44% गणित विषय में चुने गए, और 44% क्या चीज में चुने गए हैं, मैथ में चुने गए हैं। 44% मैथ में चुने गए हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी की जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुनना हो तथा 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कहता कक्षा में कुल कितने थे, यानी कि 40 विद्यार्थी जो थे वो दोनों में से कोई ना कोई चुने हैं। अब हमसे जब ये पूछा जा रहा है तो 72% और 44% कॉमन था, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर 100 में हम घटा देते हैं तो हमारे पास कॉमन निकल जाता है। बायो प्लस मैथ में कितना होंगे सर, यानी कि x लेंगे x%, तो 100 में अगर चलेंगे तो ये कितना हो गया 4 2 6 7 3 10 और 1 11 हो गया 116, यानी कि ये हमारे पास कितना परसेंट निकल गया होगा 16%। 100 से कितना ज़्यादा है 16, यानी कि 16% दोनों में कॉमन है। हमारे पास तो कोई भी काम 100% में होता है, तो 100% से तो ये ज़्यादा है, यानी कि 100% से ज़्यादा है, तो 16 अभ्यर्थी जो थे दोनों के लिए थे। और हमारे पास बुक में कितना था 40 का, तो 16 गुने का क्या कर देंगे 100, यहाँ से 4 चौका 16, 10 कट जाएगा सर, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी टोटल अभ्यर्थी की संख्या कितना था 250 थे हमारे पास। कितने थे 250, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें 40 50 और 60 छात्र है। अच्छा 3 सेक्शन है जिसमें हमारे पास 40 है 50 है और 60 हमारे पास स्टूडेंटों की संख्या दिया हुआ है, छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10% 20% और 10% उत्तीर्ण हुए, तो कहता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि 10% 20% पास हो गया बाबू, तो पास निकालना है तो हमारे पास लिखेंगे 40 का 10% पास निकाल देते हैं। 50 का हमारे पास कितना बोला जा रहा है 20%, तो 20% इसको पास कर देते हैं। और 60 में हमारे पास कितना परसेंट पास हो रहे हैं, तो 60 का हमारे पास 10% पास हो रहा है, कितना 10%, तो 10% हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास कट जाता है, यानी कि पास की संख्या यहाँ से हमारे पास मिल जाती है, तो पास हमारे पास कितने हो जा रहे हैं, ये हमारे पास मिल जाएगा। तो अब यहाँ से चलेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और प्लस में यहाँ पे कितना हो गया 6, तो हमारे पास 6 4 10 और 10 कितना हो गया 20 कैंडिडेट पास हो गए। कितना में बाबू, तो हमारे ओवरऑल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे पास 200 थे, 6 4 10 150, टोटल कितना था 150, तो 150 में से हमारे पास कितने स्टूडेंट पास हुए 20 स्टूडेंट पास हुए हैं, कितना 20, तो हमारे पास कहता है कितने परसेंट पास हुए, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस, तो पास हुआ कितना 20, कितना में 150 में, अब गुने में 100 लगा दीजिए, आपसे क्वेश्चन आ जाता है 0। 5 दिया 15 हो गया, और 5 से काटिए 20 25 100, यानी कि 40/3 हो गया, 13.1/3% हमारे पास विद्यार्थी क्या हो गए पास हुए थे, तो 13.1/3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे कहता है खिलौने के मूल्य में 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री 15% कम हो जाती है, तो खिलौने की बिक्री में अच्छा 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो 20% वृद्धि कर रहे हैं तो 15% कमी हो जा रहा है, तो 15% क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। तो अभी इस तरह का तो कितना परिवर्तन होगा, तो जब ये क्वेश्चन पूछा है रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मिले हैं इस चैप्टर में, तो हमारे पास जब भी हो तो 20% वृद्धि होगा तो 120 लगा दीजिए, अब 15% कमी है तो कितना कर देंगे 85, और बटे का क्या कर देंगे 100,
यहाँ से 0 काट देंगे। 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 17 25 85 हो गया। 2 से काटेंगे 6 और 17 छक कितना, 7 छक 42 के 2 और 4 10 हो गया, 110 हो गया सर। तो हमारे पास पूछा गया है जब भी आता है तो इसको 100 से घटा दिया जाता है। तो 100 में माइनस करेंगे, 100 से ज़्यादा तो वृद्धि हो गया, तो 2% भी क्या आ गया, वृद्धि हमारे पास हो गया। तो उतना हो गया, वृद्धि हो गया।